आपने सुना होगा एक कहावत, बहुत प्रचलित कहावत है वो। और कहावत इस प्रकार से है, जो बोओगे वही काटोगे। आपने ज़रूर सुना होगा ये कहावत, जो बोओगे वही काटोगे। और दूसरा एक और है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। बुरे काम करेंगे तो बुरा बनेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छी बातें आएंगी। तो जो आप बोएंगे, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अब उदाहरण के रूप में कभी समझ लीजिए, हम अगर आम खा करके हम फेंक देते हैं, है कि नहीं, और हमें आम का कुछ अता पता नहीं होता कहाँ वो आम की गुठली चली गई। लेकिन अगले साल आप देख रहे हैं कि जहाँ वो गुठली गई वहीं से एक आम का पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है। और तब आपको याद आता है, अरे मैंने लास्ट ईयर आम की गुठली यहाँ फेंकी थी। तो वो आम जो है, जो आम की गुठली, उसमें आम का डीएनए है, स्वभाव उसका आम का है, तो आम ही निकलेगा, उसमें से केला नहीं निकलेगा। अगर आप गेहूं बोएंगे तो चावल नहीं निकलेगा, या चावल बोएंगे तो चावल ही निकलेगा, गेहूं नहीं निकलेगा। अगर हम गुलाब का फूल लगाते हैं अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, तो ऊंट कटारे नहीं आएंगे। हालांकि गुलाब के फूल में भी कटार जो होते हैं, कांटे, वो ज़रूर होते हैं उसमें, है ना, लेकिन गुलाब का फूल आपको मिलेगा। कहने का मतलब, प्रकृति में जो एक नियम पाया जाता है, एक लॉ पाया जाता है, वो ये है कि जो कुछ हम बोते हैं वही काटेंगे। अब आइए हम इसका एक आत्मिक विश्लेषण करें, आत्मिक रूप से हम इसको देखें। इस उदाहरण के बाद आप और मैं, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कहलाते हैं, क्या बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं? तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। मैं विश्वासियों से ये बातें कह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आपके लिए मैं पढ़ूंगा एक बहुत अच्छा, जो हमारा केंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, शब्द और पैसेज जो है, भाग बाइबल का, वो मैं पढ़ना मांगता हूँ। और ये पाया जाता है गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 6, गलतियों उसका 6वां अध्याय 7 से 8 पद। देखिए क्या लिखा यहाँ, धोखा न खाओ, परमेश्वर उपवास में नहीं उड़ाया जाता, या ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की जो बातें हैं, यदि हम उस पर ध्यान लगाएं, उस पर मन लगाएं और उसी पर चलते रहें, तो साहब पाप की मजदूरी तो मौत है। आप सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ ये, है ना। तो अपने लिए किस प्रकार की कटनी काटता? विनाश वाली, गिरने वाली, नष्ट होने वाली कटनी काटता है। और उसके जीवन में वो आनंद, वो शांति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बोया ही उसने वही बात है। अब शरीर में बोने का क्या मतलब है? बाइबल ये बात बताती है कि शरीर में बोने का मतलब क्या है, किन बातों को हम शरीर में बोते हैं, है ना। तो आइए 5वां पद में चलेंगे, गलतियों उसका 5 अध्याय 19 से 21 पद। ये चीज़ें हम शरीर में बोते हैं। अब सुनिए, ये क्या शरीर में बोया जाता है, और इसका अंत जो बाइबल कहती है, नष्ट, विनाश, आत्मिक गिरावट, प्रभु को अप्रसन्न करने वाली बातें, पाप जिसे हम कह सकते हैं, है ना, ये है। तो आइए हम पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 अध्याय
19 से 21। ये शरीर के काम है जो अभी मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन है ये। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही खतरनाक पद है भाई, बहुत खतरनाक, थरथराने वाला पद है ये। अगर हम ये बातें जो यहाँ पर मैंने आपके सामने वचन में पढ़ा कि ऐसी ऐसी चीजें जब हम इन पर ध्यान देंगे, वे विचार करेंगे, गंदे जोक्स, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, लालच, लुचपन, मूर्ति पूजा। अब आप बोलेंगे भाई साहब हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कई प्रकार से हम कभी कभी करते हैं, जैसे कि पैसों की पूजा मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी व्यक्ति के लालच करना, किसी औहदे का लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है, लिखा हुआ है ऐसा बाइबल में। तो हो सकता है कि आप मूर्ति जो जैसे अन्य जातियों में पूजा करते हो वो ना करते हो, लेकिन ये दूसरे प्लेजर या इलिसिट सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर जो पूरा करते हैं मूर्ति पूजा के बराबर है। टोना, आजकल मैंने देखा कि कुछ हमारे विश्वासी भाई बहन झाड़ फूंक करवाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अगर परमेश्वर ऐसा लगता है कि उत्तर नहीं दे रहा तो कहीं और चलो भाई। ये क्या है? शरीर के काम है। और ऐसे ऐसे कि उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति आशीषित नहीं होगा, ये साफ लिखा हुआ है। तो मूर्ति पूजा, टोना, बैर, एक दूसरे को काट खाना है, एक दूसरे के विरुद्ध बुरी बातें बोलना, जिसे हम बोलते हैं ना कानाफूसी, झगड़ा, बात बात में झगड़ा, सहने की शक्ति ही नहीं है। ये क्या है? ये शरीर पर मन लगाना है, शरीर का ये चीजें लाना है। ईर्ष्या, क्रोध, जलन, विरोध। इसमें एक और चीज मैं लाना मांगता हूं और जिसके बारे में पहले कह चुका हूं, वो है कड़वाहटपन। दूसरों के प्रति कड़वाहट की भावना लेकर के चलते रहना और उसके बारे में हर समय नकारात्मक सोचना। ये क्या है? ये शरीर के काम है, ये शरीर पर ध्यान लगाना है। और ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, क्या ये परमेश्वर इससे प्रसन्न होता? आप ही सोचिए। मेरे ख्याल में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर इन चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं है। डाह, मतवालापन। कई हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, विशेष करके भाई शायद, जो चर्च तो जाते हैं, इधर उधर दान भी देते हैं, शाम को फिर बोतल ले आते हैं अपने घर में और पीने लगते हैं। मतवालापन, मार रहे हैं पत्नी को, झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं घर में। ये क्या है? मतवालापन। ये शरीर का बोना है, ये शरीर को आप बोना है। लीला क्रीड़ा, गलत प्रकार के यौन जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उसमें ध्यान देना। और भी ऐसे ऐसे लिस्ट हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। ये शरीर पर बोना। मैं एक और आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, वो पाया जाता है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5। यहाँ पर भी हम देखते हैं शरीर के कामों के बारे में। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। अब देखिए, ये भी है शरीर पर मन लगाना, शरीर पर बातें लगाकर उस पर सोचना। यह जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये समय आज लग रहा है कि कठिन समय है हमारे समय में, क्योंकि मनुष्य क्या है? स्वार्थी, धन का लोभी। यह मूर्ति पूजा, धन का लोभी, डींग मार,
अपनी बड़ाई जबरदस्ती करना, अरे दूसरे करना चाहिए, हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, उसको मैं देख लूंगा, उसको मैं देख लूंगी, इस प्रकार की बातें, बदला लेने वाली, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से अलग ही रहना, परे रहना। मेरे प्रियो, मेरी ऐसा विश्वास और आशा है कि शायद आपने प्रभु को ग्रहण किया। यदि प्रभु को ग्रहण किया तो जो ये शरीर की बातें जो मैंने आपके सामने रखा, क्या हम इस पर ध्यान देते हैं, इस पर मनन करते हैं, इन बातों को अपने जीवन में लाते हैं? तो ये क्या है? शरीर का बोना, शरीर में बोना। और इसका अंत क्या है जो मैंने आपके लिए पढ़ा था गलतियों 6:7 से 8? इसका अंत है सिर्फ मौत, विनाश, अशांति, लड़ाई झगड़े, कुछ परमेश्वर का आनंद नहीं होता है जब हम ये शरीर में इस प्रकार की बातें करते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान न दें, शरीर की बातों पर ध्यान न दें। क्यों? क्योंकि ये थोड़े समय का है। अरे क्यों साहब हमें किसी से बैर रखना चाहिए? क्यों हमें कड़वाहटपन किसी के बारे में रखना चाहिए? क्यों हम मतवालापन होना चाहिए? क्यों हम किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखें? शरीर का बोना है। और शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर तो शरीर के काम चाहता है, अभिलाषाओं को। आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम चाहता है, और ये एक दूसरे के विरोध में है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 8 अध्याय 13 पद। रोमियो उसका 8 अध्याय 13 पद। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। क्योंकि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14 पद, रोमियो उसका 8:14। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम जो विश्वासी हैं पवित्र आत्मा के चलाए चलना होना चाहिए। शरीर के काम, शरीर की लालसाओं के अनुसार, शरीर का जो प्रॉम्प्टिंग है, जो वो मांगता है, जैसे बोलते हैं ना, ये शरीर मांगे मोर, उस पर नहीं चलना है। जो मैंने अभी लिस्ट आपके सामने पढ़ा उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। यही तो बात परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। क्यों? और क्योंकि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इन अंगों को मारना है, इन लालसाओं को, इन मतवालापन को, इस क्रोध को, इस कड़वाहटपन को, इस अधर्म को, इस लालच को, इस झूठ को, अरे साहब इन झगड़ों को, इन ईर्ष्याओं को क्रूस पर चढ़ाना है। तब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि तभी वो बात सही लिखी कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। यदि शरीर के अनुसार अपना दिन बिताएंगे तो साहब मौत। जी हाँ, रोमियो उसका 6 अध्याय और 13 पद। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। शरीर के काम के लिए नहीं सौंपे, ये जो शरीर परमेश्वर ने दिया है उसको हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आत्मा का काम तभी आपके और मेरे जीवन में होगा, है ना।
और इसीलिए क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। 3 अध्याय और 6वां पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है, आत्मा है। तो साहब आप कैसे जन्मे? शरीर से तो जन्मे हैं, वो तो है ही, माँ बाप जो शारीरिक जीवन, लेकिन क्या आत्मा, आपका आत्मिक जन्म हुआ है, नया जन्म, और आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाए। तो फिर क्यों कर हम शरीर के अनुसार अपना जीवन बिताएं, शरीर की बातों पर मन लगाए, शरीर में वो बातें बोएं, वो बातें सोचे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। लिखा हुआ है आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि आप पढ़िए रोमियो 7 अध्याय पूरा, आप इसको समझ पाएंगे, है ना। एक प्रकार का प्रतिद्वंद चल रहा है आत्मा का शरीर के साथ, शरीर का आत्मा के साथ। आप जानते हैं अच्छी तरह से, कोई भी चीज अगर हम हवा में उछालें तो कहाँ जाएगा? स्वाभाविक है, नेचुरल है कि वो नीचे जमीन पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे खींचेगा। ये शरीर है। लेकिन अब हमें, आप जानते हैं कि प्लेन कैसे उड़ता है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, उसमें एक पावर, एक सामर्थ पाई जाती है मोटर के द्वारा, और वो प्लेन को ऊपर ले जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको और मुझको चाहिए, उस शरीर की अभिलाषाओं को दबा करके ऊपर आत्मा में फ्री होना। तब मैं जो पाप का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका दास नहीं बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे, मेरे शरीर को पापों से बचाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बहुत अच्छा पद है, शायद आपने पढ़ा होगा, और वो पाया जाता है इफिसियों उसका 5वां अध्याय 18 पद। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 18 पद, शायद आपने याद भी किया होगा। और दाखरस से मतवाले मत बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहने का मतलब, मेरा जो गाइडिंग फोर्स है, मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मुझे चलाता है आत्मा में, वो पवित्र आत्मा है। तो जब भी शरीर की अभिलाषाएं मेरे जीवन में आती है, मेरे दिमाग में आती है, मैं सोचता हूँ या आगे करता हूँ क्रिया में, तो एकदम से प्रार्थना करिए अपने मन में, प्रभु मेरी आत्मा, मेरे शरीर, मेरे प्राण, सबको तू अपने कंट्रोल में ले। और ये जो झगड़ा करने की या कड़वाहट की बात या झूठ बोलने की या लालच की बात जो मेरे मन में आ रही है, अपने कंट्रोल में ले ले। परिपूर्णता का मतलब है पवित्र आत्मा में नियंत्रित, पवित्र आत्मा में कंट्रोल होना। जब हम ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे पूरे व्यक्तित्व को लेकर के हमें आत्मा के लिए बातें बोएगा हमारे शरीर में। और ये क्या है? पवित्र आत्मा की बातें जो हम अपने शरीर में बोते हैं और उसका फल भी हम काटते हैं। पवित्र जीवन, एक शांति वाला जीवन, एक परमेश्वर को भाने वाला जीवन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद। आपने शायद इसे बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब हम अपने आप को आत्मिक बातों में दे देते हैं, पवित्र आत्मा को बोलते हैं, भाई तू मेरा कंट्रोलर है, मैं तेरी बातों पर, वचन पर ध्यान दूंगा, प्रार्थना पर ध्यान दूंगा, दूसरों के लिए मैं विनती करूंगा, कभी किसी के बारे में दूसरे विरोध की बातें नहीं बोलूंगा, बल्कि हमेशा लोगों को बनाने की, उठाने की, उत्थान करने की कोशिश करूंगी। तब ये बातें जब हम बोलते हैं तो फल क्या आता है? पवित्र आत्मा का फल 22, गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आहा, शरीर के फल से बिल्कुल फर्क है कि नहीं? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था है ही नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को लालसाओं और अभिलाषाओं समेत किस पर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, और हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। मैंने ये पढ़ा आपका 25 और 26 पद, गलतियों 5, 25 और 26। सो परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम आत्मा का बीज, पवित्र आत्मा का कंट्रोल, परमेश्वर का वचन हमारे बीज में बोए ताकि ये फल आए, शरीर में ना बोए। जैसी शरीर की बातें आती, लालसा आती, अभिलाषाएं आती, एकदम प्रार्थना में आप लवलीन हो जाएं। तब जो आत्मा में बोएगा वो जीवन और अनंत शांति होगी। जी हाँ, आइए आज ऐसा ही करें और आने वाले समय में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे।